नमो नमो। राधे राधे महाराज जी। वृंदावन के यमुना जी में जो अभी अभी नाव दुर्घटना हुआ है, जिसमें 37 लोग सवार थे और उनमें से 12 से 13 लोगों की यमुना जी में डूबकर मृत्यु हो गई है। आप उनके परिवारजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो आपका प्रश्न है कि मृत्यु मृत्यु तो हुई नहीं भाई। पहला नंबर, आपके चैनल के माध्यम से उस परिवार को, जो किसी की माता थी, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, जो लोग तीर्थयात्री बन के और वृंदावन श्री धाम को गए हुए थे, तो उनकी अगर एक दृष्टिकोण से कहा जाए तो हम भी गृहस्थ संत हैं, हमारे भी परिवार है, बच्चे हैं। दुखद घटना है, कहा जा सकता है, दुख है और रोना है, और रोना भी चाहिए, क्योंकि अपनों के लिए नहीं रोएंगे तो किसके लिए रोएंगे। रोना चाहिए। पर दूसरी दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जहाँ शास्त्र मत, साधु मत आती है, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि वहाँ मृत्यु तो हुई नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है, आज हम सब लोग जो हैं मीराबाई को याद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में जिंदा समा गई। अब आप बताएं, वो मिसाल है। तो ये लोग कौन थे जो जिंदा ही समाहित हो गए? इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ये तो कलिंदनी हमारी, जो भगवान की चौथी पटरानी है, यमुना जी महारानी, उन्होंने अपने गोद में लिया। तो गोद में लिया तो मृत्यु कैसे हुई? जैसे हमारे एक मित्र हैं, और भोजपुरी हम लोग की भाषा है, तो एक भजन गाते हैं कि जेकर नैया खेवे ले कन्हैया, वो कैसे डूबी मजेधार। अब बताइए आप, जिसकी नाविक स्वयं राधा रानी है, वो राधा नाम के कीर्तन कर रहे थे, उनका डूबने का मृत्यु से क्या संबंध हो सकती है? वो तो हमारे महारानी के गोद में बैठे हुए हैं। आज रो लीजिए। और एक बात मेरी याद रखना, मैं राधा रानी के साक्षी करके कह रहा हूं, और अपने गुरु चरण के आशीर्वाद से, कि आज भी रो रहे हो तो आज दुख हो रही है, लेकिन एक दिन जब आपके परिवार पर कृपा की बरसात होगी और इन्हीं के कारण होगी, उस दिन भी आप रोगे। और वो रो जो आप रोगे ना, वो आपकी रुलाई जो होगी ना, खुशी की होगी। इन्हीं के कारण आप पर कृपा की बरसात होगी। उदाहरण बहुत सारे हैं कि मृत्यु किसकी होती है और मृत्यु किसकी नहीं होती है। ये मर के भी नहीं मरे हैं। जैसे उदाहरण है, अगर उदाहरण दिया जाए, क्या महात्मा गांधी मर गए? उनको मार दिया गया? नहीं। क्योंकि अगर आपके जेब में 500 की नोट नहीं है तो आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। सांसारिक भाषा का उदाहरण है। तो इसका मतलब है गांधी जी आप देखना चाहते हैं, तो गांधी जी मरे कहाँ? गांधी जी तो जिंदा हैं। अभी उदाहरण दूसरा लीजिए, मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, तो संबंध सिर्फ हमारे रिश्ता नाता और इस शरीर से है। जैसे हमारे निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की मृत्यु हुई कार एक्सीडेंट से, तो क्या इतने बड़े महापुरुष, ईश्वर स्वरूप, जिनकी बातें सुनने के लिए संसार के लोग अपनी सांसें रोक देते थे, दास भी उसमें से एक रहा है, तो आप बताएं कि ऐसे महापुरुष की अकाल मृत्यु हो सकती है? तो मृत्यु से क्या संबंध माना जाएगा? ये शरीर से ही हो सकती है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। दूसरा उदाहरण उस परिवारजन के लिए दास बताना चाह रहा है कि आप देखेंगे, आप शायद पंजाब प्रांत के सभी लोग थे, जहाँ तक मैं सुना हूँ, हमारे बिहार साइड में पितर के लिए गया जी जाते हैं हम, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, कि हमारे पितर लोगों की मुक्ति मिले, उसके अनुष्ठान करते हैं ज्ञानी ब्राह्मणों के द्वारा। पिंडदान भी करते हैं जी, उसको पिंडदान बोलते हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज शांति से रहेंगे तो हमें भी शांति मिलेगी।
और आपके जो पूर्वज गए हैं, ये दास का बात याद रखिएगा। दास किसी राधा चरण और गुरु चरण के आशीर्वाद से कह रहा है, वो देवता बनेंगे, क्योंकि राधा रानी के बच्चे देवता ही हो सकते हैं। वो देवता बनेंगे और उनकी जब बारिश होगी ना आपके परिवार पर, तो आप खुशी से नाच पड़ेंगे। उनके लिए पिंडदान की क्या जरूरत है, जो राधा रानी के गोद में गए। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों साल लोग तपस्या कर रहे हैं कि प्रभु का गोद मिले हमें, और वो उनके ऊपर कृपा बरसी। और हर घटना का एक कारण होता है, राधा रानी ऐसे संयोग बनाती है। बहुत लोग हैं जो मरने के लिए, मैंने अपने उम्र में देखा है कि बड़े बुजुर्ग बनारस काशी में लोग मरने के लिए बीमार होते हैं, तो उनके बच्चे लेके जाते हैं कि वहाँ काशी जी में मृत्यु हो जाएगी हमारे पिताजी की, तो ये धन्य हो जाएंगे। पर मैंने देखा है वहाँ जाके वो आदमी जो बीमार रहता है वो अच्छा होके रिटर्न वापस अपने घर आ जाता है, क्योंकि वहाँ नहीं मरना है उसको, क्योंकि वो पापी है, वो नहीं मरेगा वहाँ पे। और हम वृंदावन के लिए मांग रहे हैं कि हमारी मृत्यु वृंदावन में हो, जैसे भी हो। और मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, मैं तो अपनी मृत्यु मांग रहा हूं कि हे राधा रानी, आपके चरणों में मेरी मृत्यु हो। और दास यूं नहीं कह रहा है, दास के भी स्वयं 4 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, पर हमने अपने बच्चे को और अपने आप को समर्पण कर दिया है राधा रानी के चरणों में। तो मात्र कल्पना नहीं है। आप हमसे चाहें तो मिल सकते हैं, हमसे जवाब सवाल कर सकते हैं। जो कह रहा हूं वही मन की स्थिति है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। बहुत सारे प्रमाण हमारी राधा रानी, हमारे बिहारी जी हमें वृंदावन में दे चुके हैं। आज मैं बिहार में बैठा हूँ और राधा रानी की सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ, लेकिन प्राण हमारा वृंदावन में है, प्राण वृंदावन में है। मैं वृंदावन वासी हूँ और राधा रानी का कृपा पात्र हूँ, और मुझे अपने भक्ति पर घमंड है, और अपने इष्ट पर और अपने गुरु चरण पर घमंड है। दास, वीडियो लंबी होती जाएगी, कितनी सी कहानियां बताऊं। दूसरा उदाहरण कि राम कथा में आ जाइए। रामावतार जब हुआ था प्रभु का, तो जो 14 साल की जो उनकी कहानी थी, उसमें आप देखिए कि गिद्धराज जटायु, अधम पक्षीराज, मृत्यु तो सबकी होती है, क्या उन्हें पता था ऐसी लीला होने वाली है? पर रावण माता सीता को हरण करके लेके जा रहा था, तो जटायु जी महाराज रावण को ललकारे। रावण के सामने उनकी क्या स्थिति थी, पर उन्होंने ललकारा, मेरे सामने तुम किसी स्त्री के हरण करके नहीं ले जा सकते हो, मुझसे युद्ध करो, पापी मुझसे युद्ध कर। रावण अट्टहास लगाया और अपने तलवार से उनका दोनों पंख काट दिया। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम उनको अपने हाथ से अग्नि दिए, अपने आंसू से भिगोए, पिता समान दिए, और रो करके और उनको जो है विदाई किए। ये आप सभी जानते हैं। तो मृत्यु तो होना है, आज भी हम रोएंगे, 100 साल के बाद भी हमारी मृत्यु हुई तो हमारे जन रोएंगे, थोड़ा कम या ज़्यादा, पर गति तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो अभी गति आपके परिवार को मिला, तो दास यही बात आपसे कहेगा कि अपने दिल को थोड़ी मजबूत करें, क्योंकि स्थिति को दास समझता है, क्योंकि दास के साथ भी परिवार है और स्थितियां 60 साल की उम्र हो रही है, देखा है। पर आपके परिजन जो है वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। जय जय श्री राधा।